हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड। जैसा कि हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के बारे में, आज इसकी चौथी क्लास है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मैंने कल 4P के बारे में बताया था। मार्केटिंग हम पढ़ रहे थे, ठीक है, उसके हम 4P कौन कौन से इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने कल मार्केटिंग बताया था कि मार्केटिंग क्या होता है। इसके 4P बताए थे आपको, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन बताए थे। इनको हमने डिटेल में भी पढ़ा था सभी को, चारों को। ठीक है, साथ में आपको बताया था कि प्रमोशन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो प्रमोशन के भी टाइप आपको मैंने कल बताए थे। प्रमोशन कौन कौन से थे? देखिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के तरीके, एक तो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग था, एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग था। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग था। ये दो तरीके के हमने पढ़े थे। आज हम बात करेंगे सेल्स और मार्केटिंग क्या है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, सेल्स मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा मार्केटिंग होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी सेल्स बढ़ेगी। लेकिन मार्केटिंग और सेल्स का मतलब एक नहीं होता। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए कि मार्केटिंग का मतलब सेल्स नहीं होता, लेकिन जो सेल्स है वो मार्केटिंग पे डिपेंड करती है। कि जितनी ज़्यादा मार्केटिंग होगी, ठीक है, तो उतनी ही ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी। ठीक है, अब ये एक दूसरे के कैसे रिलेशन इनका होता है, वो सभी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मार्केटिंग क्या है, इसके साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि मार्केटिंग क्या नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि मार्केटिंग क्या है। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि मार्केटिंग क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, तभी तो हमारा सेल्स ज़्यादा, जो प्रोडक्ट है वो जो सबसे ज़्यादा बिकेगा। कि अगर हमको पता चलेगा कि भाई, अगर हो सकता है कि हम गलत तरीके से मार्केटिंग कर रहे हों, ठीक है, जो कि मार्केटिंग का तरीका ही नहीं है, अगर उस प्रकार से हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमारी कंपनी का कोई प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि मार्केटिंग क्या नहीं है और मार्केटिंग क्या है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मार्केटिंग का मतलब सेल्स या बेचना नहीं होता, लेकिन मार्केटिंग का रिजल्ट है ना, वो सेल्स ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स? मार्केटिंग का मतलब सेल्स या बेचना नहीं होता, लेकिन जो मार्केटिंग का रिजल्ट होता है, जितनी ज़्यादा मार्केटिंग होती है सेल्स उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो जैसे कि जब हम किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन या ऑफलाइन एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, देखिए मार्केटिंग का मतलब ये होता है एडवर्टाइजिंग करना। एडवर्टाइजिंग करते हैं तथा उसकी ब्रांडिंग करती है, ये मार्केटिंग है। ठीक है, उसकी ब्रांडिंग करते हैं और लोगों को उसके बारे में बताते हैं, ये मार्केटिंग है। ठीक है, तो इसे ही मार्केटिंग हम कहते हैं। क्या चीज़? एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग और लोगों को उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताना, इसे हम मार्केटिंग कहते हैं। सेल्स का काम तो कौन करता है? सेल्स पर्सन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपको डिटेल में बता रखा है, सेल्स का काम सेल्स डिपार्टमेंट में बैठे लोगों का होता है, और जो सीधा कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। देखिए, सेल्स का काम सेल्स डिपार्टमेंट में बैठे लोगों का होता है, जो कि डायरेक्टली कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, मार्केटर का काम तो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? मार्केटर का काम क्या होता है कि प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना और साथ ही में लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना, ये सभी चीज़ें होती है मार्केटिंग के। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केटिंग के टाइप्स, मार्केटिंग के दो टाइप्स होते हैं। एक तो बिजनेस टू बिजनेस होता है, ठीक है, जिसको हम बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं। एक B2C होता है, मतलब कि बिजनेस टू कंज्यूमर। दोनों ही फुल फॉर्म को आपको रटना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको CRM के अंदर करवाए थे, आपको याद होगा फ्रेंड्स, है ना? अगर आपने CRM की क्लासेस देखी थी, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको फुल फॉर्म वाले टॉप 25 लगभग शायद इतने क्वेश्चन आपको मैंने करवाए थे। ठीक है, तो उसके अंदर ये सभी चीज़ें इंक्लूड थी। तो ये क्या है कि एक दूसरे रिलेटेड हैं, मतलब कि जो आपका CRM है और जो आपका ये मार्केटिंग है, इकोनॉमिक्स है, ये सभी आपस में रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केटिंग के दो टाइप होते हैं, एक तो B2B, एक B2C। अब देखिए, B2B में क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है। देखिए, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, बिजनेस टू बिजनेस होता है B2B की फुल फॉर्म। ठीक है, देखिए, B2B मार्केटिंग में हम अपने प्रोडक्ट को पहले से बने हुए बिजनेस के लिए प्रमोट करते हैं। B2B मार्केटिंग में क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को पहले से बने हुए बिजनेस के लिए प्रमोट करते हैं। भाई, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग होती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना प्रोडक्ट पहले से बना होता है ठीक है, तो उसको हम बिजनेस के लिए प्रमोट करते हैं।
ठीक है। जैसे कि अगर आप ऑफलाइन की बात करें तो होलसेलर को टारगेट करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट बेच सके। अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो होलसेलर को हम टारगेट करेंगे कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट बेचो, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन की बात करें, तो हम B2B वेबसाइट जैसे इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, अलीबाबा जैसी वेबसाइट को टारगेट करते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम किसी प्रोडक्ट को ऑफलाइन बेचना चाहें तब होलसेलर के पास जाएंगे हम, ठीक है। अगर हम उसको ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तब हम कहाँ पे जाएंगे, जो आपकी बड़ी बड़ी वेबसाइट है जैसे इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, अलीबाबा, ठीक है। तो इनके ऊपर जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट बेचिए, फिर हम उसको उसके बदले में उनको कुछ उनका जो परसेंटेज होता है वो हम पे करते हैं, ठीक है। तो ये मार्केटिंग होती है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग B2B के अंदर कैसे करते हैं, वेबसाइट्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। B2C दूसरा टाइप है आपका मार्केटिंग का, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। देखिए B2C मार्केटिंग में हम डायरेक्ट कंज्यूमर या कस्टमर को टारगेट कर एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो B2C मार्केटिंग में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कंज्यूमर या कस्टमर को टारगेट कर एडवर्टाइजिंग करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इसके लिए भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही अलग अलग तरह के तरीके इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए भी जैसे ऑनलाइन होगी तो उसके लिए अलग तरीका होता है, या फिर ऑफलाइन होगी तो उसके लिए भी अलग तरीका इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटिंग कैसे करें। देखिए मार्केटिंग कैसे करते हैं, अभी तक आपने जाना कि मार्केटिंग क्या है, अब हम जानेंगे कि मार्केटिंग के तरीके क्या क्या है और मार्केटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए पहला तरीका है पेड एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। पहला सबसे बेस्ट तरीका है ये पेड एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, ठीक है, जिसमें पैसे दे के एडवर्टाइजिंग करवाते हैं और उससे मार्केटिंग होती है। देखिए पेड एडवर्टाइजिंग में ट्रेडिशनल और डिजिटल दोनों ही तरह की मार्केटिंग इस्तेमाल होती है। इसके अंदर ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी होती है और डिजिटल मार्केटिंग भी होती है। अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो भी हम देखने वाले हैं। देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन या फिर प्रिंट मीडिया इस्तेमाल होती है। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उसके अंदर किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, टीवी का, न्यूज़पेपर का, रेडियो का, मैगजीन का या फिर प्रिंट मीडिया का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग में तो आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए डिजिटल मार्केटिंग में PPC मतलब पे पर क्लिक एड्स का इस्तेमाल होता है। आपने अगर कोई वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो बहुत सारे ऐड आपको दिखते हैं वहाँ पे आपके सामने, ठीक है। आप किसी भी चीज़ के लिए टाइप करते हो वो चीज़ तो खुल जाती है, लेकिन उसके साथ में जो ऐड लगे आते हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है, तो वो भी आपको दिखते हैं। तो ये है वही टाइप की मार्केटिंग होती है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए PPC एड्स का इस्तेमाल होता है, पे पर क्लिक एड्स का इसमें इस्तेमाल होता है। इसमें वो एड्स आते हैं जिन्हें आप फेसबुक, ट्विटर, सर्च इंजन या फिर वेबसाइट में देखते हैं, ठीक है। तो वो एड्स आते हैं जो कि आपको फेसबुक, ट्विटर, सर्च इंजन और वेबसाइट में दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो दूसरे टाइप की मार्केटिंग होती है। यहाँ पे पहली टाइप की मार्केटिंग हो गई यहाँ पे पेड एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग कैसे करते हैं ये आपको बता रहा था हम, ठीक है। तो यहाँ पे पहली वाली टाइप हो गई। अब दूसरी वाली देखते हैं हम कोज मार्केटिंग। अब देखिए इसमें कोज मार्केटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, कोज मार्केटिंग में कंपनीज अपने प्रोडक्ट को किसी सोशल कोज या फिर इशू से मिलाकर प्रमोट करती है। देखिए इसमें क्या होता है कि कंपनी है ना जो अपना प्रोडक्ट बेचती होती है, ठीक है, तो वो क्या करती है कि किसी सोशल कोज या फिर इशू से मिलाकर इसका प्रमोट करती है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं अभी, ठीक है, तो यहाँ पे कोई सोशल इशू इसका बना हुआ है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में, तो उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, ताकि देखिए जैसे गरीबों के लिए चश्मा वितरित करना सबसे अच्छा कार्य है, ठीक है। गरीबों को चश्मा, अगर वो अंधे हैं, ठीक है, तो उनको चश्मा वितरित करो, ठीक है। बुजुर्ग आदमी है तो वो अंधे हैं, तो यहाँ पे देखिए चश्मे का एडवर्टाइजमेंट भी होगा। गरीब पार्क में गरीब आदमी को बिठा के और उससे एडवर्टाइजिंग करवाएंगे उसके चश्मे के बारे में, ठीक है। तो कोई एक आदमी को पकड़ लेंगे और उससे जो चश्मा है, ठीक है, उसका एडवर्टाइजिंग करवाएंगे। तो इस प्रकार से ये होता है कोज मार्केटिंग, ठीक है। तो मतलब किसी सोशल काम के लिए या फिर किसी इशू के लिए किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ठीक है। तो एक तो ये होता है कोज मार्केटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर का, देखिए रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स
रिलेशनशिप मार्केटिंग में कंपनीज अपने कस्टमर से अच्छे रिलेशन बनाकर रखती है और उन्हें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर लॉयल्टी मतलब वफादारी दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कम रिलेशनशिप मार्केटिंग, तो ये तो सीधा सा तरीका हो गया कि आप अपने कस्टमर से अच्छे रिलेशन रखो तो आपकी मार्केटिंग होती रहेगी, ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी, ताकि वो किसी अन्य अपने रिलेटिव को बताएंगे, ठीक है, वो किसी और को बताएगा, तो इस प्रकार से मार्केटिंग बढ़ती जाती है। तो रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वर्ड टू माउथ मार्केटिंग। ये वर्ड टू माउथ मार्केटिंग जो मैं अभी आपको बता रहा था कि भाई एक ने प्रोडक्ट आपसे खरीदा, मतलब कंपनी से खरीदा, अगर वो प्रोडक्ट उसको अच्छा लगा तो वो किसी दूसरे को उसके प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट के बारे में जाके बताएगा। अब दूसरा क्या करेगा, तीसरे को जाके उसको बताएगा, अगर वो अच्छा प्रोडक्ट है तो तीसरा क्या करेगा, चौथे को जाके बताएगा। तो इस प्रकार की ये क्या होती है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। देखिए ये मार्केटिंग डिपेंड करती है कि आप अपने कस्टमर के ऊपर क्या प्रभाव छोड़ते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इसके बारे में बताएगा, और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे, और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन मार्केटिंग। अब ट्रांजैक्शन मार्केटिंग क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनीज अपने कस्टमर को शॉपिंग कूपन, गिफ्ट कार्ड और डिस्काउंट देकर लुभाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन जो मार्केटिंग है उसकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनीज अपने कस्टमर को शॉपिंग कूपन, गिफ्ट कार्ड और डिस्काउंट देकर लुभाती है। इससे कस्टमर प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है और सेल भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट देते हैं, जैसे आपसे बोला जाता है कि सबसे बड़ा धमाका ऐसे न्यूज़ आती है, जैसे इसके अंदर न्यूज़पेपर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भयंकर सेल हो रही है या फिर कुछ भी इस प्रकार के एडवर्टाइजिंग करते हैं कि 50% ऑफ है इस पर, या फिर इस पर 100% ऑफ है, ऐसे लिख के आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, या फिर इसमें बाय टू गेट वन फ्री, इस प्रकार से एडवर्टाइजिंग करके आती है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन मार्केटिंग। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ बेनिफिट देकर कस्टमर को लुभाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अंडर कवर मार्केटिंग। ठीक है, अंडर कवर मार्केटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अंडर कवर मार्केटिंग में प्रोडक्ट को इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि कस्टमर को कंपनीज के एडवर्टाइजिंग का तरीका पता नहीं चलता। इस तरह की मार्केटिंग को स्टील्थ मार्केटिंग भी कहा जाता है। तो देखिए स्टील्थ मार्केटिंग क्या होती है फ्रेंड्स, स्टील का मतलब होता है चुपके से। ठीक है, तो मतलब चुपके से मार्केटिंग करना, उसको हम बोलते हैं अंडर कवर मार्केटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए इसमें इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसे आपने एक एडवर्टाइजिंग देखा होगा कि एक बच्ची चॉकलेट खाती रहती है। ठीक है, चॉकलेट खाती रहती है। ठीक है, जैसे किसी भी प्रकार की चॉकलेट हो, अब उसके अंदर क्या होगा, जो उसकी डंडी होगी, ठीक है, अब ये चॉकलेट की डंडी है, इसके अंदर ब्रश टाइप का लगा होगा। ठीक है, ब्रश टाइप की डंडी होगी इसकी। जैसे ही वो चॉकलेट को खाती है, चॉकलेट को खा जाती है ऊपर ऊपर से, लेकिन वो जो जैसे ही यहाँ तक आती है, ठीक है, ये डंडी हाथ में यहाँ से पकड़े हुए होती है। ठीक है, ये तो पकड़ लिया उसने हाथ से, अब ये चॉकलेट को खा रही है। ठीक है, यहाँ तक उसने खा लिया, फिर उसके बाद में जो ब्रश दिखता है, ठीक है, उससे डबल मतलब कि दो तरीके की एडवर्टाइजिंग होती है। एक तो चॉकलेट का एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये तो प्रत्यक्ष है, और जो अप्रत्यक्ष है वो क्या है, यहाँ पे इसके नीचे ब्रश का एडवर्टाइजिंग भी हो रहा है। कहने मतलब कि चॉकलेट खाने के बाद में आपको ब्रश भी करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की एडवर्टाइजिंग को हम क्या बोलेंगे, अंडर कवर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि कस्टमर को कंपनीज के एडवर्टाइजिंग का तरीका पता नहीं चलता, लेकिन वो उसके थ्रू कर लेता है। ठीक है, मतलब कि इसके साथ में जैसे चॉकलेट के साथ में अब यहाँ पे ये जो ब्रश है ये भी फ्री मिल रहा है। तो इस प्रकार की जो एडवर्टाइजिंग होती है उसको हम बोलते हैं अंडर कवर मार्केटिंग। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मार्केटिंग आपके बाकी बिजनेस के साथ कैसे काम करती है, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए मार्केटिंग एक अलग प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये पूरे बिजनेस के साथ मिलकर काम करती है। जैसे कि पहले नंबर का देखें यहाँ पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का फोकस ऐसा प्रोडक्ट बनाने पर होना चाहिए जो कि आपके कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा कर सके। देखिए यहाँ पे पहली चीज़, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं मार्केटिंग आपके बाकी बिजनेस के साथ कैसे काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केटिंग एक अलग प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये पूरे बिजनेस के साथ मिलकर काम करती है। और कैसे करती है, पहला देखिए यहाँ पे इसका एक पहला सबसे बड़ा रीजन देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का फोकस ऐसा प्रोडक्ट बनाने पर होना चाहिए जो आपके कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा कर सके। दूसरा बात है
आपकी प्रोडक्शन टीम डिमांड को फुलफिल कर पाए और जो भी क्वालिटी आपने रखी है उस क्वालिटी के प्रोडक्ट बना पाए। एक इस चीज़ पर भी ध्यान देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरे नंबर की देखिए, फाइनेंशियल टीम प्रोडक्ट के सही प्राइस पर डिस्कस कर प्रोडक्ट का ठीक प्राइस डिसाइड कर पाए। तीसरी बात है, फाइनेंशियल टीम प्रोडक्ट के सही प्राइस पर डिस्कस कर प्रोडक्ट का ठीक प्राइस डिसाइड कर पाए, कि ताकि ना तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ज़्यादा हो ना ही वो कम हो, ठीक है। और अपने जो कंपटीटर है मार्केटिंग में, ठीक है, उनके आसपास ही अपना जो प्राइस है वो रहे उनके प्रोडक्ट के आसपास ही, और साथ में उनके प्रोडक्ट से अच्छी क्वालिटी हम उनको प्रोवाइड करवा पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स टीम अच्छे लोगों को हायर कर ट्रेन कर पाए जो आपकी कंपनी को अच्छी इमेज बनाए रखे, ठीक है। देखिए यहाँ पे चौथे नंबर का जो इसका टाइप होता है वो होता है कि ह्यूमन रिसोर्स टीम अच्छे लोगों को हायर कर ट्रेन कर पाए जो आपकी कंपनी की अच्छी इमेज बनाए रखे, ठीक है। नेक्स्ट है पाँचवें नंबर का, देखिए, एनवायरमेंट टीम आपकी पैकिंग का ध्यान रखे जो अच्छी तथा सस्ती होने के साथ साथ एनवायरमेंट पर भी कुछ असर न डाले, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है इसके अंदर कि एनवायरमेंट टीम आपकी पैकेजिंग का ध्यान रखे कि वो अच्छी और सस्ती होने के साथ साथ में एनवायरमेंट पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट ना डाले, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग कोई अलग सा काम न होकर आपकी कंपनी के बाकी डिसीजन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और अब देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। अब देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट उन टेक्निक्स या आइडियाज़ और इम्प्लीमेंटेशन को बोलते हैं जिन्हें कंपनीज अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए इस्तेमाल करती है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? उन टेक्निक्स और आइडियाज़ और इम्प्लीमेंटेशन को बोलते हैं जिनको की जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग करती है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो उसको इस्तेमाल करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाएगी, कहाँ से बनाएगी, कितने का बेचेगी, कैसे बेचेगी और कहाँ बेचेगी, ये सभी चीज़ें मार्केटिंग मैनेजमेंट में ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए आपको कम से कम 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप सभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे तो आपको देखिए 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन आप जब आगे मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचोगे, ठीक है, तो उस वक्त तक आपके यहाँ पे 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे और आप आराम से मार्केटिंग मैनेजर बनने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल से ज़्यादा का। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्केटिंग की नॉलेज और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग की नॉलेज और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी बहुत ज़रूरी है जब आप मार्केटिंग मैनेजर बनते हो, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट करने की सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, ये भी आपको सबको पता होगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट करने की सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है फ्रेंड्स? देखिए, जैसे कि ऑनलाइन की दुनिया में कहा जाता है कि कंटेंट किंग है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्वीन है। आपको याद रखना है कि ऑनलाइन की दुनिया में क्या कहा जाता है कि कंटेंट अगर किंग है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्वीन है। साथ में देखिए, ऐसे ही अगर प्रोडक्ट बिजनेस का किंग है तो प्रमोशन बिजनेस की क्वीन कहलाती है, ठीक है। वैसे ही प्रोडक्ट अगर बिजनेस का किंग है तो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका प्रमोशन भी उतना ही ज़रूरी है। तो प्रमोशन क्या है? बिजनेस की क्वीन है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए, मार्केटिंग के बारे में मेरा सजेशन था वो मैंने आपके सामने रखा है। आपका क्या सजेशन है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है। देखिए, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना इतना ही ज़रूरी है जितना अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है वो करना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि आप किसी अच्छा प्रोडक्ट को बनाने में लगाते हैं जितना दिमाग, ठीक है। तो आपको ये चीज़ में भी याद रखनी है, ठीक है। और आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।